अल जमहूरिया मिस्र से अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है और ये किस्मत और एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक बख्शी है, मौका दिया है कि हम सारे कुरान मजीद की बज़म में, कुरान मजीद की महफ़िल में मौजूद हैं। और अहिबु बिकुम तरहीबन हारन, अहलन सहलन मरहबा माशा अल्लाह। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में तिलावत कुरान मजीद के लिए ये मुबारक सफ़र है। मिस्री क़ुर्राए कराम यहाँ हमारे इस मौसम में जब तकारीब होती हैं, कुरान मजीद मुकम्मल होते हैं और दरस निज़ामी की तकमील होती है, तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो मुनाक़िद किए जाते हैं उनमें साथ बड़े बाज़ौक़ लोग हैं जो इन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को दावत देते हैं। सरज़मीन मिस्र से ये मशाइख़ तशरीफ़ लाते हैं और बड़ी खूबसूरत फ़ज़ा बनती है और इस फ़ज़ा में कुरान मजीद की तिलावत, क़िराअत और वो इदारे, उनमें दाखिला, हिफ़्ज़ की तरफ रग़बत, इन सारी चीज़ों को फ़रोग़ मिलता है। कारी उस्मान यूसुफ साहब नौजवान कारी हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है। हुस्ने क़िराअत की दुनिया में अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत अदा से नवाजा है। अल्लाह ताला दीन के लिए पसंद फरमा ले, कबूल फरमा ले। इस कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से लोगों के दिल इस तरफ मायल करे। इनसे पहले उस्ताजुल क़ुर्रा हमारे मोहतरम जनाब, बहुत बड़ा नाम, क़ारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, तिलावत के अंदर बड़ी देर से आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं स्टेज पे, जलसों में, महफिल में, और एक दुनिया है जिन्होंने आपकी तिलावत सुनी है, आपसे फैज़ पाया है, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और उन्होंने जो पढ़ा और सफ़र किया उसमें मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह आपका ये सफ़र कबूल फरमाए। आप सब दोस्तों के साथ भी मैं मुखातिब हूँ कि आप भी माशाअल्लाह जो मदरसों के साथ मुंसलिक हैं, ज़ाहिर है खैर के प्रोग्रामों में आप नहीं आना है। अल-अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, ये दुनिया बनाने से पहले से अल्लाह ताला ने रूहों का सिस्टम तश्कील दिया हुआ है। तो जिस किस्म की उसकी अल्लाह ताला ने खैर वाले बंदों में रूह रखी होती है, वो दुनिया में आती है तो उन्हीं मजालिस में रहती है। जिसकी रूह में ये उल्फती नहीं है, कशिश ही नहीं है कुरान मजीद की तिलावत का, उसे कोई शौक़ ही नहीं है, वो आवारा फिरता है या गाने की मजलिस उसे अच्छी लगती है, कवाली पे कंसर्ट होते हैं उस तरफ जाता है। तो ऐसे लोग वक्ती तौर पे तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में भी इनके दिलों में अंधेर है, मायूसी है, और आखिरत में भी इनके लिए अंधेर और मायूसी है। मैं नसीहत करूँगा पहले अपने आप को, फिर आप साथियों को। ये तिलावत से पहले जो मैंने वेलकम कहा तो उसके अंदर ये मेरा मुख्तसर सा खिताब भी हो गया है। असल तो क़ुर्राए कराम की तिलावतें हैं और प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आएंगे, उनका भी इंशाअल्लाह ताला बड़ा इल्मी फ़िक्री खिताब होगा और मिस्री क़ुर्रा की तिलावतें आप सिमात फरमाएंगे। मैं एक हदीस सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वाले को खैर, आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया आखिरत की बेहतरी और रूए ज़मीन की बरकत की कुंजी उसे करार दिया है। अगर हमारे पास दुनिया आ जाती है, कारोबार आ जाता है, लेकिन मुसलमान होने के नाते से हम कुरान मजीद से बेवफाई शुरू कर देते हैं, इस तरफ हमारी रग़बत नहीं रहती, हमारे बच्चों का ध्यान इस तरफ नहीं रहता, तो मेरे दोस्तों ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हम तवज्जो नहीं देते, तरजीह नहीं देते, हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए कि अल्लाह ताला की नाराज़ी उतरी हुई है, दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं। हमने कुरान मजीद से रुख फेरा हुआ है, मसाजिद से दूरी है। वो नूर और रोशनी जो कुरान मजीद का लमस महसूस करती है, तड़प, वो हमारे अंदर नहीं है।
मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप दिल ना छोड़ा करें। हम भी हल्ले गुल्ले के आदी हो गए, जहाँ रश लग जाए कहते हैं प्रोग्राम बड़ा कामयाब हो गया। बहुत दुनिया थी, तो प्रोग्राम की कामयाबी का ये मयार ना अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है। प्रोग्राम की कामयाबी का मयार ये है कि कोई इंसान सच्चे दिल के साथ कुरान मजीद का कोई प्रोग्राम रख दे। हरम के बड़े बड़े आइमा जो इस वक्त मस्जिद नबी के इमाम हैं, उनके इंटरव्यू छपे पिछले दिनों। उनमें से एक इमाम साहब कहने लगे, मैंने 10 साल जलालैन पढ़ाई, 10 साल, सिर्फ 3 स्टूडेंट थे मेरे दर्स में, सिर्फ 3 स्टूडेंट, 10 साल, 10 साल अकीदे की किताबें पढ़ाई, सिर्फ एक स्टूडेंट था। अल्लाह ने इतनी खैर पैदा की, अल्लाह ने इतनी बरकत पैदा की, आज उनमें से बहुत सारे मस्जिद नबवी के इमाम हैं, कुबा के इमाम हैं। आप सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ 2-4 साथी घर में बुला के कुरान मजीद का प्रोग्राम रख देते हैं। आप कहते हैं कारी साहब को, नसीमुल्लाह साहब को हमारे उस्ताद गिरामी हैं, मुझे कहते हैं, कारी उस्मान साहब को कहते हैं, कारी सईदुल्लाह साहब को कहते हैं कि यार हम साथियों का कुरान सुनने को जी चाहता है, आज शाम का खाना आप हमारे पास खाना, साथ हम आपसे तिलावत सुनेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। सच्चा दिल ये है कि मेरे दोस्त कुरान सुन लें, मैं घर में इनको बुलाऊं, 4-5 बंदे भी हों, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो ये कामयाब है। हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे आता है, कितने कितने महीने जाके एक बंदे पे मेहनत करते थे, सिर्फ एक बंदे पे, एक बंदे पे मेहनत करते थे सच्चे दिल के साथ। कई महीने गुजरने के बाद अल्लाह उसे समझ देता था, ये एक एक करके फिर अंसारे मदीना बने। जहां रश नहीं है वहां हम भी, हमारा भी दिल नहीं लगता कि नया नया इदारा है, भरा दारा हो, रश हो, फिर मैं वहां बैठ के पढ़ाऊं। कितने लोग हैं जिन्होंने वैराने में काम शुरू किया, 2 बच्चे थे, एक था, आज वहां अल्लाह ने जंगल में मंगल लगा दिए, बरकतें फूटी। ये जितने जामियात हैं, जामिया सल्फिया देख लें आप, वैराने में था, बाद में आबादी होती है कि यहां मदरसा बन गया, दुनिया ने फैज पाया। कितनी सारी मस्जिदें हैं, वैरान जगह जाके बना दी, अल्लाह ने वहां बच्चों को तालीम का मौका भी दिया, वो बस्ती भी आबाद हुई, मस्जिद की बरकत से दुनिया भी अल्लाह के फजल से महरूम नहीं रही, अहले मोहल्ला भी उससे फैज याब हुए। इसलिए मैं नसीहत करूंगा कि ये प्रोग्राम छोड़ने नहीं चाहिए। 10 साथी इकट्ठे होके किसी शेख को बुला के कहें, हजरत हमें आधे घंटे का दरस दें, लेकिन रूटीन रखें, ये प्रोग्राम करवाते रहें। खैर के काम में जब आ रहे हो, मोटरसाइकिल पे साथ 2 बंदों को बिठा लें, आए यार महफिल है, वहां प्रोग्राम पे जाते हैं, प्रोग्राम है, दरसे कुरान है फुलां मस्जिद में फुलां जगह, वहां पहुंचते हैं। और ये जो साथी हमारे प्रोग्राम करवाते हैं, इनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि बाज बंदे ऐसे चोली चौक होते हैं, उन्होंने आपको नफसियाती मरीज करना होता है, जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम कामयाब नहीं होया, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बंदे ही नहीं आए, प्रोग्राम कामयाब नहीं होया। ऐसे नौसरबाजों से जान छुड़ाएं, जो काम चक के अपनी रोटी सीधी करते हैं ना, ऐसे नौसरबाजों से जान छुड़ाएं। हर बंदे के साथ 2-4 नौसरबाज जुड़े होते हैं, ओए ओए क्या कहने मौलवी साहब, क्या आपने खिताब किया है, ये चोली चौक, ये नौसरबाज, ये रोटी सीधी करते हैं। किसी चोली चौक के पीछे ना लगे, कोई बहुता चके ते तकब्बुर च नहीं होना, कोई बहुता डेगे मायूस नहीं होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया तो कितनी जगह पे एक बंदे पे रसूलुल्लाह मेहनत करते रहे, या वापस आ जाते थे, वो कबूल ही नहीं करता था, लेकिन मेहनत जारी रही, मेहनत जारी रही। जिस तरह आपने माशाल्लाह ये इंतजाम किया है, जितने इखलास से आपने मिस्री कुर्रा को बुलाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं एक तालिब इल्म होने के नाते से। एक एक चीज से आपका इखलास झलक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब हैं, आपका प्रोग्राम कामयाब है। मिस्री कुर्रा आ गए, हजरत शाह जी ने तिलावत कर दी, कारी उस्मान साहब आपके सामने बैठे हैं। एक बंदा अली यहदी अल्लाह बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम, अली सिर्फ एक बंदा, एक बंदे तक तेरी दीन की दावत पहुंचे, तेरे लिए एक बंदे तक ये दावत पहुंचाना अरब की दौलत से बेहतर है, सुरकुंडों से बेहतर। अल्लाह के घर बनाए,
मस्जिदों में अब नमाजी नहीं आते तो मस्जिदें बनाना छोड़ दें? कहते रहें इंशाअल्लाह कतरे कतरे से दरिया बनते हैं, जर्रे जर्रे से सहरा बनते हैं, छोटी छोटी कंकरियों से पहाड़ बन जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कुरान मजीद के फ़रोग़ के लिए जो कोशिश करने वाले हैं हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हिफ्ज़ के मदारस जो चलाने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी काविशें कबूल फरमाए। हमारे जिन साथियों ने ये इंतज़ाम इनसे राम किया है अल्लाह उनकी कोशिश कबूल फरमाए। हम सब को कुरान मजीद की महफिल में अल्लाह हमें रौनक बनने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को इस दीन के लिए चुन ले। बहुत शुक्रिया। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।